जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में। बच्चों अभी तक हम लोग जितने भी नाउन्स की बातें किए थे वह सब क्या थी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, है ना, और छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोले थे? प्रॉपर और काउंटेबल नाउन के, है ना, अकॉर्डिंग रखे थे। तो हम लोग ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं? तो पहला हम लोग प्रॉपर नाउन उसमें देखे थे, फिर दूसरा उसमें हम लोग कॉमन नाउन देखे थे, तीसरा हम लोग उसमें कलेक्टिव नाउन देखे और चौथा हम लोग मटेरियल्स नाउन देखे थे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बच्चों, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, जैसे कि आप राम राम नाम के व्यक्ति को आपने देखा, तो राम जो है एक व्यक्ति का नाम है और सपोज वो आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड है, तो आपने उससे देखा, तो देखने का काम किया और ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन है ना। प्रॉपर नाउन है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला दिल्ली, तो मैंने दिल्ली जब बोला तो ये प्लेस का नाम है बच्चों, जगह है। तो जगह को भी आपने देखा है ना, स्पर्श भले ही नहीं किया लेकिन आपने देखा है, तो देखा है तो दिल्ली भी क्या है? एक नाउन है ना, सिंपल है। अगर कौन सा नाउन है तो प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बात करूँ बच्चों, जैसे कि बुक, बुक को आपने देखा है बच्चों, है ना, बुक आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप स्पर्श करते हैं, आप स्पर्श यानी छूते हैं, है ना, तो बुक भी क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर बच्चों जैसे गोल्ड, GOLD, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को भी बच्चों आप क्या करते हैं? दुकान जाते हैं, अपने घर में कहीं भी देखते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, सोने को स्पर्श करते हैं और देखते भी है, सोना देखते जरूर होंगे। तो गोल्ड जो है बच्चों क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, कुछ लोग पहनते भी है तो गोल्ड। और उसके बाद जैसे बच्चों ये व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड को मैंने क्या कर रहा हूँ, देखिए व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो है बच्चों ये क्या है? मैं इसे देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, और लेकिन आप लोग इसको टच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर पा रहा हूँ? उसे टच कर रहा हूँ। तो आप लोग भी टच कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि व्हाइट बोर्ड को आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मटेरियल्स हैं, ऑल द थिंग्स वी कैन सी एंड टच, इन सभी को हम देख सकते हैं और बच्चों क्या कर सकते हैं? टच यानी स्पर्श या छू सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं जब आपसे बात करूं, जैसे कि एयर, जैसे मैं बात करूं आपसे नॉइस, जैसे मैं बात करूं लाइट, मैंने बात किया लव, तो देखिए ये चार आपके वर्ड हैं आपके सामने। ये क्या है बच्चों? ये वर्ड है। वर्ड क्यों? क्योंकि इसमें कितने लेटर हैं? एयर में 1 2 3 3 लेटर्स हैं, AIR, इससे वो एक वर्ड बना एयर। फिर देखिए बच्चों नॉइस एक वर्ड है, नॉइस में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 5 लेटर है, NOISE, इससे नॉइस बना। फिर लाइट में देखिए बच्चों LIGHT, लाइट, कितने वर्ड है इसमें, कितने लेटर है इसमें? 5 लेटर हैं, 5 लेटर मिलके एक वर्ड बनाता है लाइट। फिर लव में देखिए, लव एक वर्ड है, इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, तो 4 लेटर यानी कि LOVE मिल करके क्या बनाता है? लव। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों कि एयर जो है, एयर को आप देख सकते हैं क्या? आप उसको छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते हैं ना, तो आप देख सकते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं? उसके से फील कर सकते हैं, उसको फील करेंगे। नॉइस, कहीं आवाज़ हो रही है, शोर हो रही है, उसको क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ सुन सकते हैं कान लगा करके, है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जैसे कोई भजन हो रहा है, कहीं बज रहा है, जैसे कोई कहीं सॉन्ग बज रहा है, गाना बज रहा है, जो आपको प्लेजर देता हो, आपको अच्छा लगता हो सुनने में, है ना, आपको इंस्पायर करता हो अंदर से, तो वो क्या हो गया? आप उसको फील करते हैं, है ना। लाइट, लाइट बच्चों जैसे कि कोई कहीं पे लाइट आ रहा है, तो लाइट क्या है? एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लाइट कहीं से आ रहा है तो वो लाइट क्या है बच्चों? आप उसको फील करते हो, आप उसको, अब लाइट जैसे बल्ब जल रही है तो उसको देखते हो, लेकिन लाइट एक्चुअल में क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, एक बीम ऑफ रेज है जिससे रेज निकल रही होती है, तो लाइट को आप फील करते हो। फिर लव की बात करें तो लव मतलब बच्चों प्यार, जैसे आपके माता पिता के बीच, आपके फ्रेंड दोस्त यार के बीच, है ना, कई सारे रिलेशंस होते हैं, उन सब के बीच में भावनाएं होती है ना। भावना मतलब उनमें फीलिंग्स, इमोशंस होता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, है ना। तो आप ये एक बात बताइए, क्या ये सब वर्ड जो है बच्चों आप उसको देखते हो? नहीं,
आप इसको स्पर्श करते हो यानी टच करते हो नहीं, तो क्या करते हो, इन सब वर्ड को आप सिर्फ केवल फील करते हैं। तो ऑल दिस वर्ड्स, all these words, all these are only felt by us, felt by all these are only felt by us। ये सब जो है बच्चों हम लोगों के द्वारा सिर्फ फील, महसूस किया जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी चीज को महसूस करते हैं और उसके कोई नाम होते हैं तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे वाले हैं हमारा फिफ्थ जो है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। इट डिनोट्स usually the names of a quality, comma, action and state expressed apart from the object to which it belongs। तो क्या है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये डिनोट्स करता है क्या चीज को, द नेम्स ऑफ एक क्वालिटी, मतलब किसी भी गुण को ये क्या करता है, किसी भी गुण के नाम को बताता है। ठीक है, कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, अभिक्रियाएं, जैसे कि मैं, है ना, मैं जैसे कि ये क्या कर रहा हूँ आपसे, मतलब आपको विचार दे रहा हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से, आपके माइंड में किसी चीज़ के बारे में थाउट आया, विचार आया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया एक्शन बच्चों। ठीक है, तो फिर देखिए जैसे कि मूवमेंट हो गया, जैसे कि मैं इस हाथ को इधर से उधर कर रहा हूँ, मूवमेंट। तो मूवमेंट जो है वो एक तरह का फील्स आप कर रहे हैं वहाँ से, है ना, तो मूवमेंट। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट मतलब बच्चों क्या होता है, स्टेट मतलब कंडीशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप जो है क्या है, आपका बॉयहुड मतलब आपका लड़कपन है अभी, मतलब आप क्या है, जैसे गर्लहुड है मतलब क्या है, मतलब बच्ची और बच्चियों का क्या है, एक ऐसा अवस्था है, युवा अवस्था इसको कहते हैं। जैसे किसी का चाइल्डहुड है तो बचपना है ना, तो उसी तरह तो जिसकी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के नाम को एक्सप्रेस करे जो नाउन, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या सीधा जानिए कि वैसा नाउन बच्चों जो किसी भी चीज़ों के बारे में, किसी भी चीज़ के विचार के किसी भी भावनाओं के विचार के नाम को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी की भी भावनाओं के विचार के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए, क्लियर है, तो किसी भी भावनाओं के विचार के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल में, हमने यहां लिखा क्वालिटी, ठीक है, फिर हम यहां लिखने वाले हैं बच्चों एक्शन, इसको भी नहीं, यहां लिखते हैं एक्शन। फिर यहां हम लिखते हैं आपके स्टेट, इसी तीनों के नाम को बता रहा है। चलिए, तो क्वालिटी का मतलब हो गया जैसे कि आप बहुत ही दयालु हैं, काइंड है, तो क्या बोलेंगे, काइंड है, तो यहाँ पे काइंडनेस मतलब आप में दयालुता है। ठीक है, काइंडनेस, जैसे गुडनेस, अच्छाई, ब्राइटनेस, है ना, जैसे कि डार्कनेस, जैसे हार्डनेस।
देखिए सबके लास्ट में ESS लगा हुआ है, ठीक है। तो कहीं भी इस तरह के वर्ड अगर मिल गए चाहते हैं आपको तो क्या हो जाएंगे, वो क्वालिटी हो जाएंगे, ठीक है। काइंडनेस, गुडनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस। जैसे मैंने लिखा स्मूथनेस, स्मूथनेस, स्मूथनेस। स्मूथनेस क्या होगा बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि ये क्वालिटी के नाम को बता रहा है, ठीक है। ये गुण है। स्मूथनेस क्या है, मतलब सॉफ्टनेस, स्मूथनेस, है ना, कोमलता। एक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि हम बोलते हैं लाफ्टर, लाफ्टर। तो लाफ्टर जो है मतलब क्या हो गया, हंसाने वाला जो होता है व्यक्ति। लाफ्टर, लाफ मतलब हंसना, लाफ्टर क्या होता है, हंसाने वाला। जैसे हम बोलते हैं थेफ्ट, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मूवमेंट, जैसे बोलते हैं जजमेंट, जैसे बोलते हैं हीरोइज्म, 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 ठीक है। हीरो एक कॉमन नाउन, आगे चर्चा करेंगे, और इज्म जो है उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे बोलते हैं हैटर, ठीक है। अब हम स्टेट की बात करते हैं। स्टेट मतलब होता है बच्चों अवस्था, ठीक है, मतलब स्थिति, इस कौन से स्टेट में है, कौन से पोजीशन में है। जैसे बोलते हैं चाइल्डहुड, जैसे बोलते हैं बॉयहुड, जैसे मदरहुड, जैसे बोलते हैं मदरहुड। जैसे हम बात करते हैं बच्चों यूथ, जैसे बोलते हैं स्लीप, जैसे बोलते हैं स्लेव, ठीक है। जैसे बोलते हैं सीकनेस। तो इन सबों के जो नाम होते हैं बच्चों, देख सकते होंगे, क्वालिटी एक्शन को भी पता है, और जो स्टेट जो किसी क्वालिटी के नाम को पता है, काइंडनेस, गुडनेस। जैसे एक्शन हो गया, कोई भी काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, तो उसको करने वाले जो होते हैं, या फिर जैसे मूवमेंट हो रही है, तो मूव मतलब होता है बच्चों हिलना, और मूवमेंट मतलब बच्चों पूरी की पूरी उसकी गतिविधि को कहते हैं। तो मूवमेंट, जजमेंट, है ना, हीरोइज्म, हैटर। जैसे स्टेट है बच्चों, किसी की अवस्थाएं हैं कि वो कौन से पोजीशन में है। जैसे बोलते हैं चाइल्डहुड, है ना, मदरहुड, जैसे यूथ, स्लीप, स्लेप, सिकनेस। क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप समझ ही गए होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखे गए पहला बच्चों वो है किसी भी व्यक्ति के गुण या उसके अवगुण को, मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति के जो गुण को बताए। गुण मतलब एडवांटेज, ठीक है, एंड डिसएडवांटेज थिंग्स। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा बच्चों क्लेवरनेस, वर्नेस, ठीक है। जैसे स्मूथनेस, राउंडनेस, ठीक है, काइंडनेस, जैसे मैंने बोला बच्चों गुडनेस, ठीक है, जैसे सॉफ्टनेस। क्लियर है। जैसे मैंने बोला आपको ऑनेस्टी, ठीक है, जैसे बोला वर्चू, मैंने बोला आपको जैसे सॉलिडिटी,
वार्मथ, ठीक है, विजडम, जैसे कि मैंने बोला आपको प्रूडेंस, ठीक है, जैसे कि इंटेलिजेंस, जैसे वेलर, ठीक है। देख सकते हैं क्लेवरनेस, स्मूथनेस, राउंडनेस, काइंडनेस, गुडनेस, सॉफ्टनेस, ठीक है, चतुराई, स्मूथनेस, सॉफ्टनेस, कोमलता, राउंडनेस, काइंडनेस, दयालुता, ठीक है, गुडनेस, अच्छाई, सॉफ्टनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, वर्चू, सद्गुण, सॉलिडिटी, वार्मथ, विजडम, राउंड, प्रूडेंस, दूर की दृष्टि, इंटेलिजेंस हो गया, बुद्धिमानी, वेलर, ठीक है। और भी कई सारे किसी भी ये गुण हो सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। तो इतना बच्चों किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या हो सकता है, वो खूबी हो सकती है या उसके अंदर डिसएडवांटेज हो सकता है। इसमें से जैसे कि किसी की वर्चू, जैसे कि किसी की क्या होगी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है बच्चों किसी के अंदर एडवांटेज का भी काम कर सकता है और किसी के अंदर डिसएडवांटेज। जैसे कोई ज़्यादा, जैसे कोई ईमानदार है तो अच्छी बात है, उसके लिए ईमानदार है, करप्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। जैसे कोई ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्टी यानी उसके अंदर जो क्वालिटी है वो उसके लिए डिसएडवांटेज है, मतलब वो ज़्यादा ईमानदार है तो लोग उसे क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस तरीके से डिसएडवांटेज भी हो गया। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं, किसी के भी स्थिति या दशा। स्थिति या दशा का मतलब हो गया बच्चों स्टेट, स्टेट ऑफ पर्सन, स्टेट ऑफ पर्सन, ठीक है। स्टेट मतलब स्थिति दशा, जैसे कि मैंने बात किया आपसे स्टेट में, जैसे पॉवर्टी, जैसे कि मदरहुड, जैसे कि चाइल्ड मैनहुड, जैसे कि चाइल्डहुड, जैसे कि मैंने बात किया आपसे बच्चों बॉयहुड, ठीक है, जैसे कि आपसे बात किया मैंने फादरहुड, ठीक है, जैसे बात किया गर्लहुड, गर्लहुड। तो लास्ट में देखिए सबके हुड लगा हुआ, हुड 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 क्यों लगा है, क्योंकि बच्चों जैसे मदरहुड है तो मतलब मातृत्व है उसके अंदर, यानी किसी भी महिलाएं औरत के अंदर में मदरहुड है मतलब उनके अंदर क्या है, मातृत्व है, माँ का भाव है। जैसे ये फादरहुड है तो उनके अंदर में क्या है, पिता का भाव है। जैसे बॉयहुड है, जैसे आप में लड़कपन है, गर्लहुड है मतलब कोई लड़की, वो क्या है, उसकी वो अवस्थाएं हैं। मैनहुड है मतलब वो कोई मानव है, कोई आदमी है तो उसकी जैसे कि पौरुष अवस्था। चाइल्डहुड है बच्चों, जैसे कि कोई लड़कपन है, बचपना है जिसके अंदर में, तो कोई ऐसी अवस्थाओं को जो डिनोट करे तो उसको भी हम क्या करेंगे, सबको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं बच्चों हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, जैसे हम बोलते हैं रिच, हेल्थ हो गया, जैसे कि हम बोलेंगे पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी, जैसे हम बोलेंगे स्लीप, ठीक। हमने बात किया जैसे कि स्लेव, ठीक है, हमने बात किया जैसे कि यूथ, हमने बात किया जैसे कि पोजीशन, ठीक है, हमने बोला लोनेसी, ठीक है, हमने बोला इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट, इलनेस, इलनेस, डेथ, ठीक है।
प्लेजर, इलनेस, डेथ, प्लेजर। तो यहाँ देखिएगा, किसी का भी स्वास्थ्य है ना, हेल्थ है, किसी की भी पॉवर्टी, गरीबी है, स्लीप, कोई निद्रावस्था में है, उसकी व्यवस्था है, स्लेव, कोई गुलाम है, तो गुलाम जो होते हैं वो उसकी अवस्थाएं होती है, ठीक है। जैसे कोई यूथ, कोई युवा है तो उसकी वो अवस्थाएं हैं, ठीक है। मैंने बात किया पजेशन, तो पजेशन जो है क्या है बच्चों, एक तरह का पजेशन मतलब अधिकार होता है, ठीक है। तो किसी का भी वो अधिकार है उस पर, लनेसी, ठीक है। जैसे इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट मतलब बच्चों जैसे खुश हैं, है ना, इंजॉयमेंट यानी कि आप खुश अवस्था में, खुशी की अवस्था में इंजॉय कर रहे हैं, है ना, मस्ती भरी अवस्था में। इलनेस यानी कि आप जैसे कि कोई बीमार है, तो बीमार जो है बच्चों क्या हो गया, उसकी अवस्था होगी, तो क्या बोलेंगे, इलनेस। जैसे डेथ है, किसी की मृत्यु हो गई, तो क्या बोलेंगे, डेथ, ठीक है। जैसे प्लेजर, आपको खुशी मिल रही है, जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं, आपका माइंड में भी फ्रेश है, तो अभी क्या मिल रही है आपको, प्लेजर। तो ये आपकी स्टेट हो गई, किसी भी व्यक्ति की स्टेट, ठीक है। तो स्टेट को जब हम बताना चाहें तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तीसरा जो है हम लोगों का वो है हमारा रिएक्शन बच्चों। नेम ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन, या तो आप इसको एक्शन बोलिए या रिएक्शन बोलिए, ठीक है। अभी मैंने बात किया था आप एक्शन में, जैसे कि थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, लाफ्टर, उसी तरह पहला हम बात करेंगे लाफ्टर यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने बोला थेफ्ट, जैसे जैसे मैंने बोला थाउट, जैसे बोला रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है बच्चों। रिएक्शन मतलब होता है बच्चों अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभी का मतलब क्या होता है, स्वयं, अभी का मतलब क्या होता है बच्चों, स्वयं, और क्रियाएं का मतलब क्या होता है बच्चों, री मतलब क्या होता है, फिर से, एक्शन हो गया। तो अभिक्रिया मतलब बच्चों, अभी का मतलब होता है स्वयं, और क्रियाओं का मतलब होता है बच्चों कोई काम, क्रिया, कोई काम हो रही है, जैसे जैसे डिके, ठीक है, DECAY, डिके। जैसे मैंने बोला मैरिज, जैसे मैंने बोला चॉइस, मैंने कहा रिवेंज, ठीक है। तो ये जो है बच्चों आप देख रहे होंगे, ये रिएक्शन है, लाफ्टर, कोई हंसाने वाला है, तो क्या हो रहा है, अभिक्रिया यानी खुद से वो कोई काज कर रहा है। जैसे मैं आपको अभी हंसा रहा हूँ, तो मैं स्वयं हंसा रहा हूँ, मैं खुद से हंसा रहा हूँ, को हंसाने वाला मैं हुआ, तो अभिक्रिया एक्शन हो रही है, तो किसके, लाफ्टर। थेफ्ट यानी कोई चोरी कर रहा है स्वयं से, ठीक है, चोर है, तो चोरी करने वाले, उसके जैसे थाउट मतलब विचार, आपके माइंड में किसी भी चीज़ के बारे में कोई विचार आता है, थाउट, तो उस थाउट को क्या बोलेंगे हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब ये होता है बच्चों किसी भी चीज़ को क्या करना, मतलब सॉल्व सॉल्व करना, है। तो रीजनिंग का मतलब है उलझन भी होता है, और रीजनिंग मतलब सॉल्व भी होता है, तो वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डीके, कोई सर रहा है कोई चीज़, है ना, कोई सर रहा है, तो कोई अपने आप वो चीज़ हो रहा है, तो जो अपने आप हो, ठीक है, या फिर जो उसको कोई करे, जैसे कि मैरिज, मैरिज जो है बच्चों जैसे शादी हो रही है, तो मैरिज जो है शादी क्या है, एक क्या एक्शन है, रिएक्शन है। चॉइस, आप खुद से चुनते हैं, जैसे कि आपको ये मार्कर लेनी है, तो मार्कर लेनी है, जैसे आपको ब्लैक, कोई भी दूसरी मार्कर आपको पसंद है, तो मार्कर आप ले रहे हैं, मार्केट जाएंगे तो आपको चॉइस करना पड़ेगा, तो चॉइस जो आप खुद से करेंगे, तो वो क्या है, सेल्फ, क्या है, सेल्फ एक्शन है, खुद से किया हुआ, तो वो चॉइस हो गया। रिवेंज, जैसे कि कोई बदला कोई लेता है, तो बदला जो लेते हैं वो क्या हो गया, सेल्फ एक्शन हो गया, रिएक्शन भी कहते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रिएक्शन, सेल्फ एक्शन, अभिक्रिया। क्लियर है? सेल्फ एक्शन कहेंगे, रिएक्शन या एक्शन। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं चौथा हमारा
चौथा है बच्चों वर्ब निर्मित, वर्ब जिरंडियल नाउन्स। ठीक है, जिरंडियल नाउन फॉर्म बाय वर्ब। ठीक, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आपको वर्ब और यहाँ मैं लिखता हूँ जिरंडियल नाउन्स। हम लोग आगे पढ़ेंगे जिरंडियल नाउन्स क्या होता है। जैसे भी हम देखते हैं, हमने कहा राइटिंग, हमने कहा राइट। राइट का मतलब क्या होता है बच्चों? लिखना। और इसका जिरंडियल नाउन्स क्या हो जाएगा? राइटिंग। हमने कहा वर्किंग। ठीक है, तो वर्किंग जो है बच्चों क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ ये वर्ब है, वर्ब का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा वर्ड जो कि क्या हो, जो किसी भी व्यक्ति के स्टेट, पोजीशन है ना, या एक्शन को बताए। तो जैसे कोई काम करता है तो बोलते हैं वर्क। वर्क का मतलब होता है ड्यूटी, काम करना। और यहाँ पे उसका जिरंडियल नाउन्स क्या हो जाएगा? नाउन अगर बनाएंगे, वर्ब से नाउन बनाएंगे, इसका जिरंडियल्स, जिरंड्स, तो क्या होगा? वर्क का वर्किंग। ठीक है, तो देखिए वर्ब से जिरंडियल नाउन्स बनाने के लिए हम जनरली क्या करते हैं? वर्ब में प्लस आईएनजी कर देते हैं। क्या करते हैं? आईएनजी फॉर्म कर प्लस कर देते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं फ्लाइंग। फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है उड़ना बच्चों, और फ्लाई को हम आईएनजी करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लाइंग, है ना। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों लर्निंग। लर्न मतलब होता है सीखना, LEARN, और इसमें अगर हम क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे तो लर्निंग हो जाएगा। लर्निंग हो गया जिरंडियल नाउन्स, है ना। फिर हम बात करते हैं बच्चों, जैसे कि हम बोलते हैं ट्रेन। ठीक है, ट्रेन, तो ये क्या होगा? ट्रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वर्ब में आप आईएनजी जोड़ेंगे तो जिरंडियल नाउन्स बनेगा। और ये जिरंडियल नाउन्स क्या कहलाएंगे? आपके क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने कहा राइटिंग, तो राइटिंग अगर जैसे ही मैंने कहा तो आपके माइंड में क्या आएगा? ओ, लिखना, है ना, लिखने की कुछ काम होगी। जैसे मैंने कहा वर्किंग, वर्किंग आपको जैसे ही बोला गया तो आपको थाउट यानी विचार आएंगे कि काम करने की बात हो रही है, तो वर्किंग जो है क्या हो जाएगा फिर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? तो किसी भी वर्ड में आईएनजी जोड़ने से वो जिरंडियल नाउन्स बनता है, और जिरंडियल नाउन सारे के सारे क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात करते हैं फिर से वर्ब में। जैसे हमने कहा ट्रैवल, तो ट्रैवल में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा? जिरंडियल नाउन्स बनेगा, जिरंडियल नाउन। ठीक, तो ट्रैवल का क्या होगा? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिएगा स्पेलिंग में TRAVELLING बना है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड हैं जिसमें कि कुछ न कुछ चेंज करना होता है। जैसे कि हम बोलेंगे डांस, तो डांस में आईएनजी लगाइए, डांसिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके भी रूल से आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे बोलते हैं हम लोग बच्चों बात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? बाथिंग। ठीक है, जैसे बोलते हैं रिप, तो यहाँ क्या होगा? रिपनिंग। जैसे बोलते हैं बच्चों वॉक, वॉक मतलब चलना, टहलना, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉकिंग। क्लियर है? तो डांसिंग नाचना, डांस मतलब मतलब नाचना। ठीक है, तो डांसिंग जब बोलेंगे तो वो नाउन होगा, वो प्रॉपर चीज हो जाएगा। ठीक है, नाच, डांसिंग। बाथिंग, रेपनिंग, स्नान करना, रेपनिंग, है ना, पकना, वॉकिंग यानी कि चलना। अब इसमें आप बोलिएगा सही, इसमें वर्ब और जिरंडियल नाउन्स में डिफरेंस क्या होता है? तो बच्चों
अगर हम बात करें वॉकिंग की, तो वॉक मतलब होता है चलना, जैसे कि यू वॉक, है ना, यू वॉक ऑन द रोड डेली, आप सड़क पर चलते हो टहलते हो डेली, है ना। तो ये आप वर्ब हो गया, आप चलते हो टहलते हो, तो आप काम क्या कर रहे हो, टहलने का रोज। लेकिन अब जब मैंने बोला वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ, तो वॉकिंग यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, यानी कि पहले यूज हो रहा है ना। हम देखेंगे आगे कि नाउन किस तरीके से सब्जेक्ट का रूप लेता है, ठीक है बच्चों। तो किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट बन जाए कोई वर्ब, तो वो जेंडर नाउन्स कहलाएगा। तो हम वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ, मतलब हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। और वॉक मतलब हो गया बच्चों वर्ब, कि वो काम हम कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा है, हमारी जो पांचवा है वो है मानसिक शक्ति, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी हो गया बच्चों कि मानसिक जो है शक्ति, मानसिक शक्ति, है ना, मेंटल एबिलिटी या पावर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा केस इनवी, ठीक है, केस इनवी, जैसे कि आप फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेट फॉर फॉरगेट फॉरगेटफुलनेस, जैसे कि मैंने कहा बच्चों आपके फियर, फियर का मतलब होता है बच्चों डर लगना, फॉरगेटफुलनेस किसी चीज को भुला देने योग्य, फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। इनवे ईर्ष्या करना, केस यानी कोई मामलाएं हैं कि फियर, ग्रीफ, ग्रीफ, उसके बाद बच्चों ग्रीफ हो गया जैसे कोई लालच है, लोभ है, ठीक है, किसी के प्रति, तो वो आपकी मेंटल एबिलिटी है, वो आपकी सोचने की, आपके तर्क, यानी कि आपकी जो माइंड है, आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो यही है कि किसी भी चीज को आप कैसे सोचते हैं, आपको किस चीज से डर लगता है। जैसे कि बोला मैंने हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस क्या, कौन सी स्टेट है आपकी, हैप्पीनेस एक आपकी मेंटल एबिलिटी है कि आप किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से रहते हैं, हैप्पी होकर, खुश रहकर, हैप्पीनेस। फिर मैंने कहा फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब हो गया बच्चों की अंदर ही अंदर क्या होना, मतलब पूरी तरह से, मतलब व्याकुल, चिंतित हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना। जैसे मैंने बोला डिप्रेशन, तो डिप्रेशन जो है क्या होगा, डिप्रेशन जो है मतलब ऐसी अवस्था है जिसमें कि आप कहीं मतलब पूरी तरह से क्या तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब जो है मेंटल एबिलिटी है आपकी बच्चों, आपका हैप्पीनेस होना, खुश रहना, फ्रस्ट्रेट रहना, डिप्रेशन में रहना, तो ये सब आपकी मेंटल एबिलिटी है, मानसिक शक्ति कहते हैं उसको। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये सब जितने भी बच्चों, ये सब जितने भी आप हैप्पीनेस, काइंडनेस, गुडनेस, हेल्थ, स्लीप, है ना, फिर मैंने बात किया लाफ्टर, है ना, जैसे मैंने थेफ्ट बात किया, जैसे कि मैंने बात किया आपको बच्चों रीजनिंग, थाउट, फिर बात किया हम लोगों ने जेंडर नाउन्स, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, राइटिंग, है ना, फ्लाइंग, ये सब आपको फील कर सकते हैं ये सब। जैसे मैंने बोला वॉकिंग, तो वॉकिंग आप चलेंगे तब तो आपको पता चलेगा ना, है ना। तो चलना जो है आपको, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, आप वो विचार लाते हैं, फील करते हैं कि नहीं वॉकिंग हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन आप उसको चलते हैं, है ना, यू हैव टू वॉक ऑन द रोड, देन यू कैन फील, यू हैव टू वॉक ऑन द फील्ड्स, आप फील्ड्स पर जो क्या करते हैं, मैदानों में आप चलते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको फील करते हैं। तो ये सब जो है आप सिर्फ फील करते हैं, इसको देख स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसलिए सब क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे कि हम अब बात करते हैं बच्चों, कोई किसी के अंदर वो कोई कला है, कला का मतलब वो कला का मतलब क्या हो गया, आपके कोई अंदर आर्ट है ना, आर्ट। तो आर्ट में जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं डांस है आपके अंदर, आपको डांस करनी आती है, ठीक है। जैसे कि आप पोएट हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं म्यूजिक, आपको गाना गानी आती है। तो ये सब जो क्वालिटी है बच्चों,
ये सबको आप क्या कर सकते हैं, जैसे डांस मैंने बोला, तो डांस बोलने से आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं डांस नाच कर। आप पोएट हैं, कवि हैं, अच्छा जो है कवि, आप अच्छा लेख लिखते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख करके सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कोई विचार है आपके अंदर में, आप उसको लिखने लगे तो पोएट उसी का काम है तो होता है। म्यूजिक, जैसे आपको गाना गानी अच्छी आती है, लिखनी अच्छी आती है, उसको आप लिख करके फील कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ सातवां बच्चों, जैसे कि हमारा है विज्ञान, है ना। विज्ञान का मतलब साइंस बच्चों। तो साइंस हो गया, साइंस, SCIENC, साइंस। तो जितने भी सब्जेक्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट, या फिर उसको बोल सकते हैं सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स जैसे कि मैंने कहा आपको बायोलॉजी, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको ग्रामर, जैसे मैंने बोला आपको मैथमेटिक्स, जैसे मैंने आपको बोला इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने बोला फिजिक्स, ठीक है। जैसे बोलते हैं बच्चों बायोग्राफी, बायोग्राफी, ठीक है। जैसे कि बच्चों न्यूमरोलॉजी, ठीक है। जैसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं सिविक्स। तो ये सब क्या है बच्चों, ये साइंस है, ये सब्जेक्ट के नाम है। ये सब जितने भी होते हैं, जैसे बायोलॉजी बोलते ही आपके माइंड में विचार आने लगेंगे कि हाँ जो है इसमें लाइफ साइंस के विषय में पढ़ना पड़ता है, जीवन के विषय में पढ़ना पड़ता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, फिर जीवन को कैसे आगे तक ले जा सकते हैं। ग्रामर वर्ड बोलते हैं, तो ग्रामर मतलब फील करते हैं, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो ग्रामर बोलते हैं हम, फील आता है कि नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है, नाउन पढ़ना होता है, एडजेक्टिव पढ़ना होता है, प्रोनाउन पढ़ना पड़ता है, टेंस पढ़ना पड़ता है। मैथमेटिक्स बोलते हैं क्या आता है आपको, एल्जेब्रा याद आता है, मेंसुरेशन याद आता है ना, ट्रायंगल्स के चित्र बनने लगते हैं माइंड में। इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो अर्थव्यवस्था याद आती है, GDP, GST, ये सब माइंड में आता है। फिजिक्स बोलते हैं तो नेचुरल साइंस आदि याद आता है, कैसे काइनेमेटिक्स, गाड़ी चल रही है, कैसे जो है कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। फिर बोलते हैं बायोग्राफी, बायोग्राफी बोलते ही जैसे मैंने बोला बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो माइंड में आपका आएगा कि APJ अब्दुल कलाम के विषय में बोलना है। जैसे बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो आपके माइंड में उस तरीके से विचार आने लगेंगे। न्यूमरोलॉजी में जैसे कि जो है कई सारे जो है शास्त्रार्थ होते हैं, है ना, मतलब कि नंबर के अकॉर्डिंग आपके वो बताया जाता है, तो आपको माइंड में आएगा। फिर एस्ट्रोलॉजी जैसे कि ज्योतिष शास्त्री, है ना, ज्योतिषी जो विज्ञान होती है। सिविक्स बोले तो सिविक्स, नागरिक शास्त्र आपके माइंड में आने लगता है। तो ये सब आप फील करते हो, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है, चलिए। अब बच्चों हमारा जो है आठवां है, वो है किसी भी बीमारियों का नाम, जैसे कि कोई डिजीज है किसी को, ठीक है। तो डिजीज जो है बच्चों, अगर बोलते हैं, अगर किसी के विषय में बोला जाए तो आपको पहले विचार आएगा, आप उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ उसको वो है। जैसे कि मैंने कहा डायरिया, डायरिया, ठीक है। जैसे मैंने बोला डिसेंट्री, ठीक है। जैसे मैंने बोला टाइफाइड, जैसे मैंने बोला ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने बोला कैंसर, ठीक है। जैसे मैंने बोला बच्चों कोलेरा, ठीक है। जैसे मैंने बोला निमोनिया, तो आप देख सकते हो जैसे कि मलेरिया, ठीक है। जैसे कि डेंगू। तो जब कोई डिजीज, जब कोई बीमारी, रोग, है ना, के विषय में बात की जाए,
जैसे डायरिया किसी को है तो उसके विषय में बात, जैसे डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये सब अगर डिजीज़ के विषय में बात करेंगे तो आपको फील आएगा, आप विचार करेंगे, है ना, उसके बारे में देख, क्या आपको डायरिया, डिसेंट्री या ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, कोलेरा, निमोनिया, मलेरिया, डेंगू आपको दिखता है क्या? आप उसको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, टच करते हैं? नहीं ना, आप उसको सिर्फ देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं उसको। जैसे ही आपको बोला गया कि डिसेंट्री, तो आपके माइंड में विचार आने लगेगा कि आखिर डिसेंट्री एक डिजीज़ है तो किससे होता है, क्यों होता है, उसके रोकथाम कैसे करें, उसके उपाय कैसे करें, है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो नाउन है उसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फंक्शंस लिख लीजिए, फंक्शंस ऑफ नाउन। फंक्शंस ऑफ नाउन, जो नाउन कैन बी सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। ठीक है बच्चों, नाउन जो है बच्चों किसी भी सब्जेक्ट्स का, किसी भी सेंटेंस का, सेंटेंस वाक्यों का सब्जेक्ट होता है, हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि राम किल्ड रावणा। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। कौन सा नाउन, प्रॉपर। किल्ड जो है बच्चों ये वर्ब है, V3 है। ठीक है, तो ये V3 नहीं, ये जैसे कि V2 है बच्चों। ठीक है, ये V2 है। किल का ही बच्चों V2 होता है किल्ड, इसको पढ़ेंगे हम लोग वर्ब में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं राम एक नाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया बच्चों, क्या हो गया, सब्जेक्ट। बीच में आया वर्ब आपका बच्चों, और ये जो है आप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो कोई ये सेंटेंस है कि राम ने रावण को मारा, तो राम किल रावण, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नाउन है राम। तो नाउन कैन बी सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, ऑफ एनी सेंटेंस। राम सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन हो सकता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए जैसे कि दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट में कि नाउन कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। ठीक है, नाउन जो है बच्चों, नाउन वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट मतलब कर्म, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है किसी भी सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अमित gave pen to me। ठीक है, तो अमित ने किसे पेन दिया, मुझे पेन दिया, तो अमित यहाँ पे क्या हो गया, नाउन है, यानी सब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे गिव किसे किसे दिया, मुझे दिया, तो पेन दिया, पेन यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो गिव यानी कि किसी वर्ब के बाद कोई अगर नाउन आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ये वर्ब का V2 फॉर्म है। तो अमित ने मुझे पेन दिया, तो पेन अगर किसी वर्ब के बाद जो नाउन आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं उस नाउन का। ठीक है, तो पेन देने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर अमित कर रहा है ना, तो कौन क्या दे रहा है, वो पेन दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर बोलेंगे इस सेंटेंस में यहाँ पे फुल स्टॉप क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स। अमित क्या है यहाँ पर, एक सब्जेक्ट है बच्चों। क्यों, क्योंकि ये किसी वर्ब के पहले यूज किए हैं, इसको सेंटेंस में पहले यूज किए हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों कि हम लोग सेंटेंस में किस तरीके से नाउन का एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।